वेलकम गाइज, गुड इवनिंग। मेरी यूट्यूब चैनल एडवांस इंग्लिश प्लस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। आज मैं लेके आया हूँ यूज ऑफ वाज वर। ठीक है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं वर्ब टू बी फॉर्म है या। ठीक है दोस्तों, पहचान देख लीजिए। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में था थी थे लगा हो तो ऐसे वाक्य पास्ट टेंस के वाक्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहचान इसकी हो गई कि सेंटेंस के एंड में दोस्तों था थी थे लगा होगा। ठीक है दोस्तों, और यह पास्ट टेंस का वाक्य होते हैं। ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट के किसी चीज के होने को बताया जाता है, यानी सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है दोस्तों कि सब्जेक्ट क्या है। ठीक है दोस्तों, और वो भी पास्ट टेंस में बताया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके रूल्स देख लेते हैं। रूल्स क्या है इसके, देखिए आई, ही, सी, इट या नेम के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, वाज का प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब की तरह करते हैं। ठीक है, इसके बाद वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन्स होगा तो उसके साथ हम वर का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यानी आई होगा या सिंगुलर सब्जेक्ट होगा दोस्तों तो उसके साथ वाज यूज करेंगे, और यू, वी, दे या कोई प्लूरल नाउन्स होगा जैसे बॉयज, गर्ल्स, चिल्ड्रेन, इन सब के साथ वर का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको रूल्स समझ में आ गए होंगे कि आपको वाज वर्ब कहाँ पे यूज करना है। ठीक है दोस्तों, और यह वाज वर्ब हमारा मेन वर्ब की तरह यह काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। देखिए इसका फार्मूला दोस्तों, पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर वाज या वर आपको यूज करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट आपका आई या सिंगुलर होगा तो वाज, प्लूरल होगा तो वर। फिर इसके बाद आर्टिकल आप यूज करेंगे ए या एन का प्रयोग करेंगे नाउन के अकॉर्डिंग। नाउन का अगर पहला लेटर वावल साउंड होगा, वावल्स होगा तो एन, और कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो ए लगाएंगे। या यहाँ पे एडजेक्टिव भी आ सकता है दोस्तों, कभी कभी ऐसा आता है कि नाउन आता है या एडजेक्टिव भी आ जाता है नाउन के अलावा। ठीक है दोस्तों, तो नाउन या एडजेक्टिव में से कोई एक आएगा। तो आई होप आपको रूल्स समझ में आ गए होंगे दोस्तों, स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। एग्जाम्पल इसका देखते हैं। मैं कल स्कूल में था। मैं कल स्कूल में था। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई एक्शन नहीं होता है, नॉन एक्शन वाले सेंटेंस है दोस्तों। अब इसमें बताया जा रहा है कि मैं कल स्कूल में था, यानी आई के सब्जेक्ट के बारे में यह बताया जा रहा है कि मैं, यानी मैं सब्जेक्ट है तो इसके बारे में दोस्तों बताया जा रहा है कि वह कहाँ पे था, स्कूल में था, यानी होने को बताया जा रहा है कि स्कूल में वह था। ठीक है दोस्तों, और पास्ट में देखिए था लास्ट में आया है तो क्लियर हो गया है, हमारा पास्ट टेंस है, था लगा है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों आई हो जाएगा मैं का। अब आई के साथ आपको रूल पता ही है कि आई के साथ आपको वाज यूज करना है, आई और सिंगुलर के साथ वाज। तो यहाँ पे वाज यूज करेंगे था की अंग्रेजी। ठीक है दोस्तों, यह हमारा मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, और यह नॉन एक्शन वाले सेंटेंस है, इसमें कोई क्रिया नहीं हो रही, सिर्फ इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, होने को बताया जा रहा है। तो आई वाज स्कूल में, तो इन द स्कूल, आई वाज इन द स्कूल। और कल का हो जाएगा दोस्तों यस्टरडे, पास्ट टेंस है तो कल का हो जाएगा यस्टरडे। ठीक है दोस्तों, तो आई वाज इन द स्कूल यस्टरडे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। तुम ईमानदार थे। तुम ईमानदार थे। ठीक है दोस्तों, अब तुम का दोस्तों क्या हो जाएगा यू। अब यू के साथ आपको वर यूज करना है, जो भी प्लूरल सब्जेक्ट होंगे वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउंस आएगा तो उसके साथ आपको वर यूज करना है। ठीक है दोस्तों, यह थे की अंग्रेजी है। ठीक है दोस्तों, यू वर। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों ईमानदार दिया, तो ईमानदार हमारा एडजेक्टिव होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इसीलिए लिख दिया मैंने स्ट्रक्चर में कि नाउन या एडजेक्टिव, यहाँ नाउन भी आ सकता है और एडजेक्टिव भी आ सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों ईमानदार हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। तो यू आर ऑनेस्ट, ईमानदार का होता है दोस्तों ऑनेस्ट, और ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। तो ऐसे नाउन या एडजेक्टिव में से कोई एक आ सकता है, हो सकता है नाउन ही है, जैसे इसमें नाउन आ गया है स्कूल, तो एडजेक्टिव भी आ सकता है, तो नाउन भी आ सकता है और एडजेक्टिव भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों,
आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों इसके। श्वेता बहुत सुंदर थी। ठीक है दोस्तों। तो देखिए था, थी, थे ऐसे आ रहा है इंडिया में। श्वेता तो नेम है दोस्तों यह। तो नेम के साथ आपको क्या करना है, वाज यूज करना है। कोई सिंगुलर नेम होगा तो वाज यूज करेंगे, था की अंग्रेजी। श्वेता वाज। अब श्वेता के बारे में बताया जा रहा है कि श्वेता कैसी है, तो श्वेता के होने के बारे में बताया कि श्वेता मतलब सुंदर है। ठीक है दोस्तों। तो श्वेता वाज। अब बहुत का हो जाएगा दोस्तों वेरी, और सुंदर का होता है दोस्तों ब्यूटीफुल, आपको पता ही है ब्यूटीफुल। तो श्वेता वाज वेरी ब्यूटीफुल, श्वेता बहुत सुंदर थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे पिता एक अध्यापक थे। ठीक है दोस्तों। तुम्हारे पिता एक अध्यापक थे, तो तुम्हारे का हो जाएगा दोस्तों योर फादर, पिता का हो जाएगा योर फादर। अब ये भी दोस्तों सिंगुलर हो गया, जब योर लग गया तो सिंगुलर बन गया, तो यहाँ पे भी हमें वाज यूज करना है। योर फादर वाज अ, और अध्यापक का होता है दोस्तों टीचर। योर फादर वाज अ टीचर, तुम्हारे पिता एक अध्यापक थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तुम कल नाराज थे। तुम कल नाराज थे। ठीक है दोस्तों। तो तुम का हो जाएगा दोस्तों यू। अब यू के साथ आपको पता ही है, यू के साथ वर यूज करना है। प्लूरल होगा तो वर, सिंगुलर होगा तो वाज, और आई के साथ वाज। तो यू वर। नाराज का होता है दोस्तों एंग्री। यू वर एंग्री, तुम नाराज थे कब, कल। तो कल का दोस्तों पास्ट में यस्टरडे होता है, यस्टरडे। यू वर एंग्री यस्टरडे। आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। वह बहुत बुद्धिमान था। वह बहुत बुद्धिमान था, तो ही, वह का होगा ही, अब ही के साथ वाज आएगा, ही वाज। अब बहुत का होता है दोस्तों वेरी, ही वाज वेरी। बुद्धिमान का होगा इंटेलिजेंट। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत बुद्धिमान था। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए दोस्तों। इसका सब्जेक्ट, इसके बाद आपको वाज या वर यूज करना है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद नहीं के लिए नॉट लगा देना, वाज वर्ग के जस्ट बाद नॉट यूज करेंगे। फिर आप नाउन या एडजेक्टिव यूज करेंगे, नाउन भी आ सकता है और एडजेक्टिव भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल्स इसका देखते हैं। मैं कल घर पर नहीं था। ठीक है दोस्तों, मैं कल घर पर नहीं था। अब देखिए इसमें नहीं आया यानी निगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है दोस्तों। तो मैं का आई के साथ वाज यूज करना है, आई वाज। इसके बाद जस्ट नॉट यूज कर देंगे, आई वाज नॉट। घर पर, तो यहाँ पे पर की अंग्रेजी दोस्तों एट हो जाएगी, एट। आई वाज नॉट एट होम, आई वाज नॉट एट होम। और कल का हो जाएगा यस्टरडे, आई वॉज नॉट एट होम यस्टरडे, मैं कल घर पर नहीं था।
तुम अपने जीवन से खुश नहीं थे। ठीक है दोस्तों, तुम अपने जीवन से खुश नहीं थे, तो यू तुम का हो जाएगा, यू के साथ वर यूज होगा। इसके बाद नॉट लगा देंगे, नहीं आया है तो खुश होने का होता है दोस्तों हैप्पी। यू वर नॉट हैप्पी। अब यहाँ है अपने जीवन से, तो विद हो जाएगा यहाँ पे से के अर्थ में, क्योंकि यहाँ फीलिंग जुड़ी हुई है, तो हैप्पी विद योर लाइफ। यहाँ अपना का योर हो जाएगा और जीवन का लाइफ हो जाएगा, योर लाइफ। यू आर नॉट हैप्पी विद योर लाइफ, तुम अपने जीवन से खुश नहीं थे। ठीक है, आगे कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस के। तुम्हारा भाई चोर नहीं था। तुम्हारा भाई चोर नहीं था, तो तुम्हारा भाई तो योर ब्रदर। अब सिंगुलर है दोस्तों ये भी, वाज, इसके बाद नॉट लग जाएगा। योर ब्रदर वाज नॉट अ थिप। योर ब्रदर वाज नॉट अ थिप, तुम्हारा भाई चोर नहीं था। ठीक है दोस्तों, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। मैं कल वहाँ नहीं था। मैं कल वहाँ नहीं था। आई वॉज नॉट देयर, वहाँ का हो जाएगा देयर। आई वॉज नॉट देयर, और कल का हो जाएगा यस्टरडे। आई वॉज नॉट देयर यस्टरडे, मैं कल वहाँ नहीं था। सभी अध्यापक ऑफिस में नहीं थे। तो सभी अध्यापक का क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑल द टीचर्स। अब यहाँ पे दोस्तों प्लूरल नाउंस है, ऑल द टीचर्स, तो यहाँ पे वर यूज होगा। जब प्लूरल होगा तो वर, सिंगुलर होगा तो वाज। ऑल द टीचर्स वर, इसके बाद नॉट यूज करेंगे, नॉट ऑफिस में, इन द ऑफिस। ऑल द टीचर्स वर नॉट इन द ऑफिस, सभी अध्यापक ऑफिस में नहीं थे। ठीक है दोस्तों, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं गाइज। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। देखिए दोस्तों, इसका फर्स्ट टाइप वाला है, इसमें वाज या वर यूज करना है पहले सेंटेंस के स्टार्ट में ही, फिर सब्जेक्ट, फिर आपको आर्टिकल लगाना है, अगर ज़रूरत होगा तो लगाएंगे एन, फिर नाउन या एडजेक्टिव में से कोई एक आएगा। ठीक है दोस्तों, यह फर्स्ट टाइप वाले हैं। तो इसमें सेंटेंस जो होगा हिंदी में वह क्या से आरंभ होगा। ठीक है गाइज, तो इसमें वाज वर पहले लगेगा, जैसे क्या बच्चे कमरे में थे। और यहाँ हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क लगेगा, हिंदी हो या इंग्लिश। अब फर्स्ट टाइप वाले में दोस्तों क्या होता है कि सेंटेंस हमारा क्या से आरंभ होता है, तो इसमें वाज वर जो होगा वो हमारा पहले आ जाएगा।
क्या बच्चे कमरे में थे। तो देखिए दोस्तों यहाँ सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, बच्चे है यानी चिल्ड्रेन है, तो प्लूरल के साथ आपको पता ही है वर यूज होगा, तो स्टार्टिंग में ही हमें वर यूज करना है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो वर, इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे वर द चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन और कहाँ पे थे, कमरे में, यानी कमरे में होने को बताया जा रहा है। चिल्ड्रेन इन द रूम, इन द रूम, और यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो वर द चिल्ड्रेन इन द रूम, क्या बच्चे कमरे में थे। क्या वह कल परेशान थी। क्या वह कल परेशान थी। तो यहाँ वह आ रहा है दोस्तों, यानी सी, थी है तो यानी स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है, यानी महिला का, तो सी होगा। तो सी हमारा सिंगुलर है दोस्तों, तो यहाँ पे वाज यूज होगा, वाज। इसके बाद वह का हो जाएगा दोस्तों सी, क्योंकि यहाँ फेमिनिन जेंडर का हमें बोध हो रहा है। वाज सी, परेशान का होता है दोस्तों ट्रबल, वाज सी ट्रबल, और कल का यस्टरडे, क्या वह कल परेशान थी। वाज सी ट्रबल यस्टरडे। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। क्या डॉक्टर अस्पताल में थे। क्या डॉक्टर अस्पताल में थे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए डॉक्टर हमारा सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। अगर सिंगुलर इसको बनाना होगा तो वाज यूज करेंगे, तो वाज द डॉक्टर, वाज पहले यूज हो जाएगा। वाज द डॉक्टर कहाँ पे थे, अस्पताल में, तो इन द हॉस्पिटल, इन द हॉस्पिटल, और यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो वाज द डॉक्टर इन द हॉस्पिटल, क्या डॉक्टर अस्पताल में थे। अगला देखिए एग्जाम्पल, क्या हम उसके घर पर थे। क्या हम उसके घर पर थे। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा हम है यानी वी, तो वी के साथ दोस्तों वर आएगा, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर वी उसके घर पर, तो एट हो जाएगा पर की अंग्रेजी, या प्रीपोजिशन हमारा एट हिज होम हो जाएगा, एट हिज, उसके का हिज हो जाएगा होम, और यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। वर वी एट हिज होम, क्या हम उसके घर पर थे। अब इंटरगेटिव निगेटिव देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए इंटरगेटिव निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए इसका। इसमें पहले WH वर्ड आएगा, सेकेंड टाइप वाला है। इसके बाद वाज या वर, फिर सब्जेक्ट, निगेटिव इसमें रहेगा नॉट, इसके बाद नाउन या एडजेक्टिव लगाएंगे, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है दोस्तों, इसमें फर्स्ट टाइप भी हो सकता है कि इंटरगेटिव निगेटिव है, तो उसमें क्या से आरंभ होगा, और सेकेंड टाइप वाले में इंटरगेटिव वर्ड बीच में आता है, उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे। जैसे तुम क्या मुझसे नाराज थे, नाराज नहीं थे। तुम क्या मुझसे नाराज नहीं थे। अब देखिए दोस्तों, इसमें इंटरगेटिव भी है और निगेटिव भी है, तो यानी इसमें इंटरगेटिव वर्ड भी आएगा, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, और नहीं भी आएगा, तो इसी को हम बोलते हैं इंटरगेटिव निगेटिव। तो यह दोस्तों सेकंड टाइप वाला है।
तो सेकेंड टाइप वाला जब आता है दोस्तों तो इंटरोगेटिव वर्ड्स जो होता है बीच में आता है, उसकी अंग्रेजी दोस्तों में पहले लिखनी होती है सेंटेंस के स्टार्ट में। सो व्हाट हो जाएगा क्या का, इसके बाद वाज या वर लगेगा, तो सब्जेक्ट हमारा यू है तो यहाँ पे वर लगेगा, तो व्हाट वर यू। इसके बाद निगेटिव भी है दोस्तों, तो यहीं पे सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको नॉट लगा देना। स्ट्रक्चर में भी देख लीजिए नॉट। और नाराज का होता है दोस्तों एंग्री, एंग्री माने नाराज या क्रोधित। और मुझसे है तो हो जाएगा विद मी, विद मी हो जाएगा, विद मी यानी मुझसे, यानी फीलिंग यहाँ सेंसेशन जुड़ा हुआ है, फीलिंग मुझसे। तो व्हाट वर यू नॉट एंग्री विद मी, तुम क्या मुझसे नाराज नहीं थे। ठीक है दोस्तों, आगे और एग्जांपल देखते हैं। क्या वह बीमार नहीं था, क्या वह बीमार नहीं था। अब देखिए दोस्तों, यह फर्स्ट टाइप वाला है इंटरोगेटिव निगेटिव। इसमें देखिए क्या पहले आया है, तो जब भी क्या पहले आता है तो हेल्पिंग वर्ब हमारी या ऑक्सिलरी वर्ब कह लीजिए वो पहले आएगी। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा ही है वह, तो वाज आएगा पहले, वाज। इसके बाद ही यूज करेंगे, वाज ही नॉट। और बीमार का होता है दोस्तों इल, और यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। वाज ही नॉट इल, क्या वह बीमार नहीं था। तुम क्या एक वैज्ञानिक नहीं थे, तुम क्या एक वैज्ञानिक नहीं थे। अब क्या की अंग्रेजी दोस्तों में पहले लिखनी होगी, तो व्हाट हो जाएगा, और यहाँ वर यूज होगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यू है, तो व्हाट वर यू, देन नॉट। वैज्ञानिक का होता है साइंटिस्ट, अ साइंटिस्ट हो जाएगा, व्हाट वर यू नॉट अ साइंटिस्ट। अगला देखिए एग्जाम्पल दोस्तों, क्या क्या वे धोखेबाज नहीं थे, क्या वे धोखेबाज नहीं थे। तो वे है सब्जेक्ट हमारा दोस्तों, तो यहाँ वर आएगा स्टार्टिंग में ही, प्लूरल है तो वर। इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे दे, इसके बाद निगेटिव भी है तो नॉट लगा देंगे, वर दे नॉट। धोखेबाज का होता है दोस्तों चीटर, तो वर दे नॉट चीटर, और यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, क्या वे धोखेबाज नहीं थे, वर दे नॉट चीटर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज।